हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशंस मेथड से ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे वह इसी सॉल्व होंगे। सो हम लोगों को इसी क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम्पल्स का है, इसका आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, राइट। ये एक्स प्लस ए डी एक्स है और इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट x प्लस ए को मुझे क्या मानना पड़ेगा, मैं मान लेता हूँ t। ओके, और इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dx इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, dx इजिकल्स टू आपका dt हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर x है, साइन x है और साइन x x प्लस ए है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं t x की जगह पे t माइनस ए कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से साइन t माइनस ए अपॉन साइन t कर दूँ, राइट, और यहाँ पर लिखूं dt। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या डायरेक्टली आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली इंटीग्रेशंस के नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। आपको फार्मूला पता है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के टर्म में, है ना। तो इसको भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर इसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे, साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन साइन टी। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे, डी टी। मैं क्या कर रहा हूँ कि साइन टी को फिर से मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, इसके एलसीएम को। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं, साइन टी इंटू कॉस ए अपॉन साइन टी, ये मिलेगा ना, माइनस कॉस टी इंटू कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन साइन टी, ये मिल गया, और ये डी टी। तो फिर आपको यहाँ से क्या कैंसिल होगा, देखिए इससे आपका ये कैंसिल हो गया, और साइन यहाँ से मुझे ये क्या है, कांस्टेंट है, कॉस ए क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस ए इंटू डी टी माइनस, और इस यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया कॉट टी इंटू साइन ए डी टी। ओके, अब यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हो। आपका यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, चूँकि कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या बनेगा, डी टी, और कॉट टी जो है, कॉट टी में सबसे पहले साइन ए कांस्टेंट है, तो साइन ए को बाहर निकाला और यहाँ पर लिखा कॉट टी डी टी। अब इंटीग्रेशन करनी है मुझे, तो कॉस टी इंटू टी। ओके, तो टी कॉस ए हो जाएगा और माइनस साइन ए, इसका हो जाएगा लॉग साइन ए प्लस सी। मैंने यहाँ पर
कॉट का इंटीग्रेशन क्या, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन ए होता है, सॉरी लॉग साइन टी, लॉग साइन टी। ओके, अब मैं इसका वैल्यू रख दूं, मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए, सो वी पुट इट हियर एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन टी एक्स प्लस टी, राइट, एक्स प्लस ए प्लस सी, दिस इज आवर इंटीग्रेशन। तो जब आप देख रहे हैं कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लोग नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से समझ ले। सबसे पहला काम हम लोग x प्लस ए को t सब्स्टिट्यूट करना है, मैंने सब्स्टिट्यूट किया x प्लस ए की जगह पे t। फिर हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t, सो वी नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटेड x प्लस ए with respect to x, so dx is equals to dt, so x is equals to t minus 1 we assume. Okay, now we will put here x is equals to t minus a, and that is x sin x plus a is assumed t, so here sin t, now sin t into cos a, because we expand the t sin t minus a, because here sin a minus a is equals to sin a into cos b minus cos a into sin b, so we will get here sin t into cos a minus cos t into sin a upon sin t. Now here cos a is a constant and here sin t, so cancel out, again cos t into sin a upon cos t here, so sin t cancel, cos a is a constant, so here and here cos t by sin t cot a and cot t cos sin a, right, so here cos a dt minus cot t sin a into dt, so we will get here t cot cos a minus sin a log sin t plus c, so this is our answer. This is very important topic here, so we will get this. Now second one question is so important. Second question is dx 1 plus tan x, right, dx, sorry d 1 plus sin x dx अपॉन 1 प्लस tan x को हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस साइन a को डायरेक्टली आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से हम लोगों को सोचना होगा कि इसे हमें कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि dx है, पहले मैं इसे ब्रेक कर लेता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ओके, ये लिख लिया। अब हम लोग यहाँ से देखें dx, राइट, इंटीग्रेशन मैं एलसीएम लेता हूँ, cos a अपॉन इन प्लस साइन ए बाय cos a, cos x, सॉरी cos x हियर cos x, राइट, cos x ऊपर चला जाएगा ना, तो मैं लिखूँगा cos x प्लस साइन x dx। क्या वाकई में ये हो जाएगा? नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा, राइट। मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि अब मुझे सब्स्टिट्यूशन ऐसा क्या करना, मैं 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 cos x हो जाएगा, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x, ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने साइन x को ऐड किया और साइन x को सब्सट्रैक्ट किया, अब मैं इसको इससे ऐसे लिख सकता हूँ, cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स। अब मैं इसे 2 पार्ट में बांट दूँ, ठीक है, 1/2 cos x प्लस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx प्लस cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx, ये हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, सिंपल, और इसको अगर मैं एज्यूम करूं ये 1/2,
सो 1/2 dx प्लस 1/2, और इसको हम लोग एज्यूम कर लें यहाँ पर कि cos x प्लस साइन एक्स इजिकल्स टू टी एज्यूम करते हैं, तो यहाँ से माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इजिकल्स टू हमारा डी टी हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी टी अपॉन टी, ये लिख सकता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस 1/t लॉग टी, राइट। सो यहाँ पर प्लस सी, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो 1/2 लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका क्या होगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो समझ में आया, डायरेक्टली हम लोग इसको d अपॉन 1 प्लस टेन एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एंड फर्स्ट ट्रांसफॉर्म 1 प्लस साइन टेन एक्स, so tan x convert into the sin x upon cos x, and now take LCM cos x plus sin x upon cos x. So with the where cos x is goes to the numerator, so here cos x upon sin x plus cos x plus sin x, is it clear? And now you multiply 2 upon divide by 2, because we have to make a cos x plus sin x form, and so we will get cos x, so here cos x plus sin x plus cos x minus sin x, right, because 2 cos x, so cos x has two times of the cos x, means cos x plus cos x, right, and sin x and minus sin x, so we will here sin x plus cos x plus sin x upon cos x plus sin x cancel out, and cos x minus sin x upon cos x plus sin x, this is the derivative of cos x plus sin x, right. So we take cos x plus sin x is t and minus sin x plus cos x is dt, so 1/2 dx plus 1/2 dt upon t, so 1/2 x plus 1/2 log t plus c, right. So 1/2 x plus 1/2 log, here put the value of t again, so sin x plus cos x plus c, this is the integration of the dx upon 1 plus tan x, right. Now we will get here, this is the solution is now this is our solution, okay. Because it is very easy exercise 7.2 exercise is so easy. So question number first, integration of 2x upon 1 plus x square, right. So you substitute in the first 1 plus here dx, now 1 plus x square is equals to t, right. So 2x dx is equals to dt, okay, 2x dx is equals to dt, okay. Now here 2x is present here, so 2x dx is equals to dt, so right now dt upon t, so this is here, this is the integration of dt upon t log t, okay, plus c, this implies log 1 plus x square plus c, this is our answer. Second question is here log x upon x whole square, right, this is the integration, so we will get again log x is equals to t, this implies 1 upon x dx is equals to dt, so here t square dt, so t cube by 3 plus c, so here put the value of log x ka whole cube by 3 plus c, and now third question is 1 x plus x log x dx, right. So here put again x common, here
x plus log x log x, sorry, x plus x log x. So take common x, 1 plus log x. Okay, so here written as 1x1 plus log x, right, dx लिख सकते हैं ऐसा. Now 1 plus log x is equals to t, that will be get 1 upon x dx is equals to dt. Okay, so here dt upon t, right, dt upon t, this implies log t plus c. So this implies log, here 1 plus log x, 1 plus log x plus c. This is our answer. Okay, next question is so easy. Sin x, question number 4 here. Sin x into cos, sin x into sin cos x, right, dx. ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. क्यों? क्योंकि अगर हम cos x को t माने, राइट, अगर मैं सॉल्यूशन करूं इसका, तो लेट वी एज्यूम let cos x is equals to t, right, so minus sin x dx is equals to dt. Okay, so sin x here present there and dx is also, so we can written as sin x dx is equals to minus dt. Okay, so this is the minus dt, so we will get sin t minus of dt. So here minus of sin t dt. Okay, because so sin t is minus cos t plus c. So here cos t plus c. So put the value of t, cos, and t is cos, so cos x, right, plus c. This is the answer. Question number 5. Question number 5 is so easy. Okay, see here, cos ax plus b into sin ax plus b. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, क्योंकि ये cos x और sin x है. कुछ अगर आप x, मैंने कल ही बताया था कि अगर x प्लस बी के टर्म में हो तो आप डायरेक्टली x प्लस बी इज इक्वल्स टू टी मान सकते हो. फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका ये dt आ जाएगा और dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए dt करोगे तो आप डायरेक्टली इसको एज्यूम कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पर आप 1 अपॉन ए cos t इंटू साइन टी कर सकते हो और dt कर सकते हो. तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, मैंने कर दिया, तो अब 2 cos t इंटू साइन टी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या होगा. आप लोग जानते हैं sin 2x इज इक्वल्स टू cos x इंटू साइन एक्स होता है, या sin x इंटू cos x लिख सकते हैं. तो अब मैं इसे क्या किस में कन्वर्ट कर दूं, 1/2a sin 2t 2t dt ऐसा लिख सकता हूँ. और इसको मैं 1/2 इसका इंटीग्रेशन करूँगा, क्या आएगा, cos माइनस में cos 2t/2. तो ये आपका जो आंसर आएगा -1/2 -1/1
-1/4a cos 2, t के जगह पर मैं रख रहा हूँ ax प्लस बी, राइट, ये लिख रहा हूँ प्लस c। ये देखिए आंसर आ गया। तो ये इजली है, आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर √ax प्लस बी, बहुत आसान है ना। √ax प्लस बी को अगर मैं t मानूं तो मैंने आपको कहा था 1/dx इजिकल्स टू dt कर लो। सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका a dx आएगा ना, a dx, दिस इम्प्लाइज dx इजिकल्स टू 1/a dt। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/a √t dt। सो यहाँ पर मैं 1/a t का इंटीग्रेशन प्लस 1 dt कर रहा हूँ ना, तो इसको 1/2 प्लस 1 प्लस c 1/a इंटू टी का पावर 3/2, ये 3/2 प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से आप इंटीग्रेट करेंगे तो 2/3a t 3/2 ये आएगा ना, प्लस c। अब t की वैल्यू आप रखेंगे 2/3, क्या आएगा t की वैल्यू, तो t की वैल्यू है हमारा ax प्लस b का पावर 3/2 प्लस c। यही आपका आंसर निकल के आ गया। तो बहुत आसान है क्वेश्चन बनाना, इसमें अधिकांश इजी से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 और इजी है, 1/x x इंटू √x प्लस 2 dx। इस क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x प्लस 2 को आप t मानोगे, x प्लस 2 को आप क्या मानेंगे, t, राइट। तो x प्लस 2 को t मानेंगे तो सिंपली मैंने क्या कहा था कि पॉलिनोमियल है तो जनरली dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, dt। तो यहाँ पर आप अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको तो x की वैल्यू क्या होगा, t-2। अब आप इसके वैल्यू को करेंगे तो t-2 हो गया x की जगह पे, और इसको आप √t लिखेंगे ना, राइट। तो ये dt हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो t इंटू √t ये हो जाएगा -2√t ये आ जाएगा ना, इंटू dt। सो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 3/2 dt, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 और t का पावर 1/2 dt ये हो गया। तो सिंपली आप इसको कर सकते हैं, t की वैल्यू हो जाएगा 5/2 और ये 2/5 मैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2t का पावर 3/2 और ये 2 तो ऑलरेडी पहले से हम लोग के पास मौजूद है तो ये 3/2 हो जाएगा, राइट। तो मैं इसे इंटीग्रेट करा तो मैंने लिखा इसको 2/5, t की वैल्यू है हमारा x प्लस 2 5/2, राइट, -2 t की वैल्यू x प्लस 2 3/2 और ये हो जाएगा आपका 4/3 प्लस मैं लिखूंगा c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं जो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x √1 + 2x² टू x², राइट।
ये क्वेश्चन है, और dx। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 + 2x को t मानते हैं, 1 + 2x² को t मानते हैं, तो ये 4x dx इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, dt। दिस इम्प्लाइज x dx, चूँकि यहाँ पर देखिए x dx भी है और x भी है, तो x dx हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 dt, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, √t dt/4, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 t⁻1/2 dt। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/4 3/2, और ये आपका आ जाएगा 3/2 + c, राइट। तो 1/4, t की वैल्यू मैंने क्या रखा है, 1 + 2x², 1 + 2x² का पावर 3/2, और इसका हो जाएगा आपका, इसको मैं यहाँ से 3 ले लेता हूँ, ऊपर चला जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा वो 1/2 × 3, 1 + 2x² है ना, 2x², क्योंकि 1 + 2x² को हम लोगों ने t माना, तो 2x² टू द पावर 3/2, और ये c आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, 3/2। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। सो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ 1/6 1 + 2x² टू द पावर 3/2 + c आंसर, राइट। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी था। इसी तरह से आप 9 नंबर क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 √x² + x + 1, राइट, इंटू dx। ये है ना, अगर मैं इसको x² + x + 1 को t मानते हैं, राइट, सो लेट x² + x + 1 = t, what will we get? So 2x + 1 = dt, right? So here if you take common 2x + 1 into this is t, and that means is here dx, right? मैंने तो इसके जगह पे t एज्यूम किया था, लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, कि सब्स्टिट्यूट करना है और t के रिस्पेक्ट में लाना है, तो 2x + 1 जो है हमारा क्या आ गया, dt आ गया। तो यहाँ पर जो 2x + 1 dx है, उसके जगह पर मुझे क्या लिखनी है, और इनटू dx। तो इसके जगह पर हमें क्या लिखनी है, 2x + 1 dx के जगह पे dt लिखनी है, राइट। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ √t dt, ऐसा लिख सकते हो, और इसको आप 2 बाहर कर दो तो t का पावर हाफ dt कर सकते हो, और 2t का पावर 3/2 इंटू अपॉन 3/2 प्लस c कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 4/3 t का पावर 3/2 प्लस c, ये आ जाएगा। सो 4/3 t की जगह पर मैं x² + x + 1 ले लूँ, तो आ जाएगा x² + x + 1 टू द पावर 3/2 प्लस c। दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो ये आसान है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लिया अपने, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर मैंने 9 सॉल्व करी, और 10 जो है वो बहुत इजी है, बहुत सिंपल भी है। क्वेश्चन नंबर 10 1/x - √x dx, राइट। तो इसका जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप, तो यहाँ पर 1 पहले √x कॉमन ले लेंगे,
तो ये रूट एक्स माइनस वन देगा। अगली बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, तो मैंने रूट एक्स को इसमें से कॉमन ले लिया, तो वन अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस वन आ गया। तो आप यहाँ पर डी एक्स, सो आप लेट रूट एक्स प्लस वन माइनस वन को आप टी एज्यूम करते हैं, तो टू रूट अंडर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका डी टी आएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स रूट अंडर एक्स इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ डी टी कर ले, ठीक है ना। तो ये आ गया ना। सो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से क्या ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया, ठीक। तो अब मैं लिख सकता हूँ ऐसा टू डी टी अपॉन, और इसके जगह पे मैंने टी एज्यूम किया, टी, ओके। नाउ सो टू इज डी टी अपॉन टी, ये हो गया। दिस इम्प्लाइज टू लॉग टी लिख सकता हूँ प्लस सी, ओके। नाउ व्हाट विल वी गेट, टू लॉग टी के जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, टी के जगह पे रूट अंडर एक्स माइनस वन प्लस सी, दिस इज द सॉल्यूशन। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान था। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है x अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस फोर डी एक्स, राइट है ना, ये है, ठीक है। कैसे सॉल्व करें, तो लेट x प्लस फोर को हम लोग t एज्यूम करते हैं, राइट। मैंने कर लिया, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू टी माइनस फोर। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, t माइनस फोर, राइट, अपॉन रूट टी, ये लिख सकता हूँ, इनटू डी टी, हो गया ना। अब मैं इसे t अपॉन रूट टी माइनस फोर अपॉन रूट टी लिख सकता हूँ, इनटू डी टी, हो गया ना। अब सॉल्व हो गया। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग से सॉल्व नहीं होगा, ईज़िली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, राइट। सो यहाँ से आपने इसको कट किया तो ये आपका टी होया, डी टी लिख दिया, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस फोर, और इसको टी का पावर हाफ माइनस हाफ डी टी कर सकता हूँ, हो गया। तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो टी का पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस फोर टी टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस 1/2 हो जाएगा, सॉरी माइनस में ही रहेगा, सो यहाँ पर 1/2 आ गया। तो आंसर इज टी टू टू द पावर 2/3 टी 3/2 माइनस 8 टी टू द पावर हाफ, ओके, प्लस सी। अब आप वैल्यू पुट कर दें, मैंने टी को एज्यूम किया था x प्लस फोर में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2/3 x प्लस फोर टू द पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस फोर पावर 1/2। आप रूट में ही इसको रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ से c, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप 12 देख सकते हैं। 12 जो है वह बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 इज सो इजी, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। एक्स क्यू माइनस वन, राइट, उसका पावर है 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर 5, ठीक है, डी एक्स ये। और
अगर मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ से, पहले मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, एक्स क्यू माइनस वन, राइट, एक्स क्यू माइनस वन टू दी पावर 1/3, और इसको मैं एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मैं अगर एक्स क्यू माइनस वन को टी एज्यूम करता हूँ, राइट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने पर 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/3 डी टी, ये है। इसका सब्स्टिट्यूशन करने पर इतनी की वैल्यू आ गई हमारी 1/3 डी टी। ओके, अब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो मैं यहाँ से इसकी जगह पे क्या रखूँगा, टी की वैल्यू हो गई 1/3। अब बचा एक्स क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यू को मैं लिख सकता हूँ t+1 लिख सकता हूँ। एक्स क्यू की वैल्यू हो गई यहाँ से, मैं आप यहाँ से समझें इसको कि एक्स क्यू माइनस वन इज इक्वल्स टू टी, दिस एक्स क्यू इज इक्वल्स टू t+1, तो मैंने t+1 दे दिया, और इंटू डी टी, और 1/3 बाहर कर दी। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सिंपल कौन सी मेथड हम लोगों को अपनाना चाहिए, यहाँ से, तो यहाँ 1/3 t टू दी पावर 4/3, राइट, 4/3 प्लस t टू दी पावर 1/3 dt, 1/3, और इसका इंटीग्रेशन t टू दी पावर 4/3 dt प्लस यहाँ से t टू दी पावर 1/3 dt। ओके, अब मैं यहाँ से ये लिख कर देता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/3 t टू दी पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, t टू दी पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। अब ये हो जाएगा हम लोगों का 3 से 3 कैंसिल, सो 1/7 t टू दी पावर 7/3 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 कैंसिल, सो 1/4 t टू दी पावर 4/3 प्लस c हो गया। अब t की वैल्यू आप वहाँ पर रख दें और उसका सॉल्यूशन निकल के आपका आ जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी है हमारी, t की वैल्यू हम लोग ने एक्स क्यू माइनस वन पुट करी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/7 एक्स क्यू माइनस वन टू दी पावर 7/3 प्लस 1/4 t टू दी पावर एक्स क्यू माइनस वन टू दी पावर 4/3 प्लस c, ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये सॉल्यूशन हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग डिस्कस करेंगे अभी।
13 से लेके 20 तक अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसे मैं कंप्लीट करूँगा और तब मैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रिमेटिक सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊँगा और उसके सारे एप्लीकेशंस कैसे हम अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसके इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन x2 प्लस 3 x क्यू to the power q, right? So simply we will get, let 2 plus 3x cube is equals to 2. Now 6x square dx is equals to dt. This implies here dx square dx is equals to 1 upon 6 dt. So what will we get here? So 1 by 6 dt, here t to the power q. Okay, now this implies 1 by 6 2 to the power minus 3 here dt. This implies 1 by 6 and t to the power minus 3 plus 1 upon minus 3 plus 1. What will we get? Minus 1 by 12 here and t to the power minus 2. So what will we get here? Minus 1 by 12 here t square plus c, and this is also plus c here. So this implies 1 upon 12 into t, value of t is 2 plus 3x square whole square. This is the solution, plus c. Question number 14 here. Question number 14 is so easy. If you say 1 upon x log x to the power m, right, into dx. Now first we assume log x is equals to t. Okay, this implies 1 upon x dx is equals to dt. So here 1 upon log x, here log x t to the power m dt. This implies t to the power minus m dt. This implies integration of t to the power minus m plus 1 upon minus m plus 1 plus c. So what will we get here? Minus t to the power, t is the value of 1 minus m upon 1 minus m plus c. So put the value of x t. So here log x to the power minus 1 to the power m upon 1 minus m plus c. This is the answer. तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 is x9 minus 4x square dx. So we will assume 9 minus 4x square is equals to t. So here this implies minus 8x dx is equals to dt. What will we get here? So x dx is equals to 1 minus 1 dt. This is the 1 minus 1 upon 8 dt. So x dx is equals to minus 1 upon 8 dt. So here minus 1 upon 8 and here dt by t. This implies minus 1 upon 8 log t.
plus c. This implies log, here is t, what will the value of t? So 9 minus 4x square plus c. This is the solution. Okay, now question number 16 here. 16 is e to the power integration of 2x plus 3. So here 2x plus 3 is equals to t. Now dx. Let 2x plus 3 is equals to t. This implies 2 dx is equals to dt. So dx is equals to 1 upon 2 dt. So 1 upon 2 et dt. This implies e to the power t 1 by 2 plus c. This implies here 1 upon 2 e 2x plus 3 plus c. This is the answer. Next question is so easy. Question number 17, and we will discuss question number 19 also. (17) and 18, 19 is so easy. Question number 17 is integration of x upon e x square, right? So let dx, let x square is equals to t. This implies 2x dx is equals to dt. This implies x dx is equals to 1 by 2 dt. ये लिख सकता हूँ, राइट? तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? x dx के जगह पे मैं 1 by 2 dt लिखूँगा. 1 by 2 dt अपॉन t, राइट? ये लिख दिया. सॉरी, e टू दी पावर t. मैं और इसको लिख सकता हूँ 1 by 2 e का पावर माइनस t प्लस सॉरी dt. दिस implies minus 1 by 2 e to the power minus t plus c. Then what will we get here? So minus 1 by 2 e to the power, put the value x square plus c, answer. Okay. क्वेश्चन नंबर 19, 18 ये भी बहुत आसान है, क्योंकि e का पावर है 1 माइनस e का पावर है tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो सिंपल है, अगर आप tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू t मानते हो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है इसका क्या हो जाएगा? dt. क्योंकि tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, तो ये dt हो जाएगा. तो सिंपल अगर मैं dx अपॉन इस पूरे का टर्म dt हो गया, तो मैं यहाँ पर e का पावर t लिख सकता हूँ और dt लिख सकता हूँ, राइट? तो ये e टू दी पावर t प्लस c आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज e tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, प्लस c यही रहेगा. 19 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा टफ है और इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी भी है. ई एक्स माइनस 1 अपॉन ई का 2x प्लस 1 dx. थोड़ा सा इस क्वेश्चंस में हमें ये सोचना है कि ये किस तरह से बनेगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते हैं, और इसको हम एज्यूम भी नहीं कर सकते. सो अगर इफ़ यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय ई
एक्स से आप अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो तो कुछ बात बन सकती है। जैसे कि अगर मैंने e2x माइनस 1 अपॉन ई एक्स किया बाय e2x प्लस 1 अपॉन ई एक्स डी एक्स, तो कुछ कन्वर्ट होगा e2x बाय ई एक्स माइनस 1 अपॉन ई एक्स बाय e2x बाय x प्लस 1 अपॉन ई एक्स डी एक्स। हो गया। अब सिंपल है कि अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो ex प्लस और ये क्या देगा माइनस ई का पावर माइनस एक्स, और ये हमारा देगा ex प्लस ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स। और अगर मैं ex प्लस ई का पावर माइनस एक्स को t एज्यूम करता हूँ तो ex प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स हमारा dt हो जाएगा, सॉरी माइनस डी एक्स हो जाएगा। तब हमें इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी आसानी होगी, थोड़ा सा ईज़िली हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब डिवाइड करने पर तो ये हमारा क्या हो गया dt अपॉन टी। मैंने इसके जगह पे dt ex dt मान लिया और इसको t, तो मैं अब लिख सकता हूँ log t प्लस सी और log ex प्लस ई माइनस एक्स प्लस सी। हो गया। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लिए। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है ये मैंने आप लोग से 19 डिस्कस करी और 20 भी सेम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग e का पावर सेम है तो वहाँ पर आप सिंपल t मान लेंगे डिनोमिनेटर में और उसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में दे रखा है, तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और वो निकल के आ जाएगा। सम क्वेश्चंस मैं कल फिर से वीडियो अपलोड करूँगा लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पर जाएंगे और उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा विथ CBSE एग्जाम्पलर भी डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। मैंने पूरी कोशिश करी है कि हर चीज़ को हर क्वेश्चंस को आपको मैं बताऊं। थैंक यू वेरी मच।